नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी, तारीखों का किया जा रहा है बेसब्री से इंतजार। सरेगा बाईपास रोड पर चाकूबाजी की घटना में 3 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। लालबरा जनपद पंचायत में गांव की सरकार में महिलाओं का रहेगा दबदबा। फांसी के फंदे पर लटका मिला गर्भवती महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पद्मन्यूज 24/7 पर खबर दिखाए जाने पर जागा नगर पालिका परिषद, यात्री प्रतीक्षालय में लगवाए पंखे। ट्रक से टकराई कार, खाई में गिरी, एक ही परिवार के 4 लोग हुए जख्मी, 2 की हालत नाजुक, अस्पताल में चल रहा है उपचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश होने पर ओबीसी आरक्षण के साथ बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार के निर्देशन में पूरी की गई। यहां सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायतों के सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की गई। आरक्षण की प्रक्रिया जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यों की आरक्षण की प्रक्रिया उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में की गई। वहीं सरपंच और पंचों के आरक्षण के लिए सभी जनपदों के अलग अलग कक्ष बनाए गए थे, जिनमें आरक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से कराई गई। इसी पूरी आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कहीं पर भी विवाद जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। सिर्फ जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी के आरक्षण के लिए दोनों मिलाकर करीब आधा दर्जन आपत्तियां लगना बताया जा रहा है। बालाघाट जिले के लिए 10 जनपदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया की गई, जिसमें अनारक्षित एवं एसटी वर्ग के लिए 4-4 सीटें आरक्षित की गई तथा अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के लिए 1-1 सीट आरक्षित की गई। लालबरा जनपद अनुसूचित जाति महिला के लिए तथा खैलांजी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई। वारासिवनी एवं बैर जनपद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए तथा लांजी जनपद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित की गई। इसी प्रकार परसवाड़ा एवं बिरसा जनपद अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त रखा गया है तथा बालाघाट, किरनापुर एवं कटंगी जनपद को अनारक्षित के लिए मुक्त रखा गया है। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को देखते हुए कुछ लोग काफ़ी नाराज भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि वर्ष 2021 में जो आरक्षण था उसमें 1 वर्ष बाद ही परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे उनके पूरे समीकरण ही बदल गए हैं। इसको लेकर उनके द्वारा आपत्ति लगा दी गई है। मुझे इस बात की आपत्ति थी कि पिछले जो आरक्षण हुए थे 2021 में, उसमें वार्ड क्रमांक 9 अनारक्षित पुरुष था और जो कि वार्ड ड्रा के माध्यम से पुरुष आया था। इस बार क्या हुआ है कि वार्ड नंबर 9 अनारक्षित तो हुआ, लेकिन उसको स्वतः महिला ही कर दी गया। ये इस प्रकार की आपत्ति है कि ये ड्रा से यदि महिला या पुरुष होता तो हमें संतुष्टि होती है। तो जब आरक्षण सीटें उतनी हैं तो आरक्षण की प्रक्रिया 2 अलग अलग क्यों की गई, और पिछली बार जो है ड्रा से यदि पुरुष हुआ था तो इस बार स्वतः ही महिला क्यों किया गया, यही आपत्ति मुझे कलेक्टर साहब के पास मैंने दर्ज की है। आपत्ति दर्ज मेरी यह है कि शुरू में जब आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई 2014 में हमारे यहाँ ऑलरेडी महिलाएं आरक्षित थी, यानी अनारक्षित महिलाएं थी, वो भी थी। फिर से 2000 मतलब अभी जो 21-22 में जो है 23 में समझ लो, फिर से महिला उसके लिए हो गया बीडीसी पद के लिए आरक्षित। तो इसमें भाजपा और हमारे जिला पंचायत सीओ साहब जो है विवेक कुमार जी, इनकी मिली भगत के अनुसार जो है आरक्षण पूरी तरह साफ सुथरा नहीं हुआ है। ये होना था कि पिछली बार महिला थी तो इस बार पुरुष होना चाहिए, या तो फिर बताओ पूरी महिलाओं को लाके बिठाल दे सरकार, प्रशासन सरकार दोनों मिलके। ये क्षेत्र क्रमांक 21 जनपद पंचायत बालाघाट।
इस पूरे आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने बताया कि यहां आरक्षण प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हुई। जितने भी पंचायतें हैं उनके सरपंच व वार्डों का आरक्षण था। आरक्षण के लिए ब्लॉक की टीमें लगी थी। जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण सभी को शांतिपूर्वक संपन्न किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग सभी के सहयोग से यहाँ पे जो अपने आरक्षण की प्रक्रिया थी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई है। सर्वप्रथम इसमें कलेक्टर सर का मार्गदर्शन था। एसपी साहब ने भी यहाँ पे बढ़िया सुरक्षा बल की व्यवस्था की हुई थी। कुल यहाँ पे जितने भी अपने पंचायत हैं उनके सरपंचों का और जो पंचायत में वार्ड्स हैं उनका आरक्षण था। उसके आरक्षण के लिए जो अपनी ब्लॉक की जो टीमें लगी हुई थी वो थी। फिर उसके बाद में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद में जो अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका आरक्षण और जिला पंचायत का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका आरक्षण का दायित्व यहाँ पे जिला स्तरीय समिति को दिया गया था। तो आज जितने भी आरक्षण थे सभी शांतिपूर्ण हम लोगों ने इसको संपन्न किया है। कुल यदि वार्डों की यदि बात करें पंचायत के वार्डों की तो कुल 11,430 वार्डों का आज आरक्षण किया गया है। पंचायतों की बात करें तो 690 पंचायतों का। यदि जनपद पंचायत के वार्डों की बात की जाए तो 220 की संख्या है। जनपद की बात की जाए अध्यक्ष की तो 10 की संख्या है। जिला पंचायत में 27 क्षेत्रों का आरक्षण किया गया है। सभी आरक्षण संपन्न हो चुका है। कहीं पे कोई भी विवाद की बिंदु नहीं रही। सभी आप लोगों के सहयोग से, हमारे प्रतिनिधियों के सहयोग से सभी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नगर के वार्ड नंबर 5 में पिछले कई महीनों से आतंक मचाने वाले खूंखार बंदर को पकड़ने में वन विभाग की टीम ने अब तक नाकाम रही है। जहां वार्ड वासियों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग की टीम ने उस खूंखार बंदर को पकड़ने के लिए वार्ड नंबर 5 में एक घर की छत पर एक पिंजरा भी लगाया है। पिंजरे के अंदर चना दाल रखकर पिछले 2 दिनों से उस खूंखार बंदर को लालच दिया जा रहा है, लेकिन वार्ड में आतंक मचाने वाला वह खूंखार बंदर चना दाल के लालच में भी नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 5 लोगों को काटकर घायल करने वाला वह बंदर रोजाना ही वार्ड में आता है, लेकिन जिस जगह वन विभाग ने पिंजरा लगाया है उस छत पर बंदर जाता ही नहीं, जिसके चलते वार्ड वासियों ने पिंजरे की जगह को बदलने, वार्ड वासियों की सुरक्षा के लिए वार्ड में वन्य कर्मियों की तैनाती की जाने और जल्द से जल्द उस खूंखार बंदर को पकड़ने की मांग की गई। अबे क्या बच्चे लोग को ना, ये सामने मंदिर है माँ जी, ये सवेरे पूजा करने गई थी तो मालूम नहीं ना, मैं भी घर में था, मेरे को बाद में बताया इन लोग ने, तो इनको अस्पताल में भर्ती करे, बूढ़ी अस्पताल में। क्यों? यहाँ चावा है हाथ में, ये दोनों हाथ। अब फिर क्या बुढ़ी आदमी है, 60-70 साल की है, तो ऐसी गिर गई ना तो यहाँ लगा होगा, तो अभी अस्पताल में भर्ती है, बूढ़ी अस्पताल। ऐसे एक ही को काटा है कि और भी लोगों को काटा है? और ये भाई लोग बताएंगे, भाई लोग को मालूम है, 2-3 बच्चे को भी चाबे हैं इधर। तो ये अक्सर आते रहता है ये बंदर क्या? हाँ ना। वन विभाग में एप्लीकेशन लगाए थे, कुछ हो पाया? नहीं। ये वन विभाग ने पिंजरा लगाया है, कितने दिन हो गए इसको? हो गया 3 दिन शायद। तो कुछ रिस्पांस? बंदर नहीं आया वहाँ पे, अभी तक नहीं आया। नहीं। तो इसको कहीं और लगाना चाहिए कि यही ठीक है? नहीं, और कहीं लगाना चाहिए। यहाँ आता है कि नहीं आता? नहीं आ रहा वहाँ पे। तो आपने वन विभाग वाले को बोलेंगे कि भैया यहाँ तो आता ही नहीं करके? नहीं, अभी तो बताया नहीं। यानी आज तक नहीं आया यहाँ पे? नहीं, बंदर वहाँ आया चाहिए। अच्छा, जहाँ नहीं आया वहाँ पिंजरा लगाया इन लोगों ने? हाँ। कहाँ लगाना चाहिए था आपके हिसाब से? इस साइड पे लगाना था, गाड़ी है वहाँ पे। उस साइड में आता है? हाँ। डेली आता है या कैसा क्या? आता है जी, सामने तो आता है। अच्छा, डेली आता है? डेली आता है। कितने लोगों को जख्मी कर चुका है अब तक? एक सिंदरी घर का, एक राजू घर का। नगर के वार्ड नंबर 5 में पिछले कई महीनों से खूंखार बंदर का आतंक जारी है, जहां इस बंदर ने वार्डवासी संतोष सिंगरे के पुत्र दादू और उनकी पुत्री गिन्नी, आयुष और यशोदाबाई यादव सहित अब तक 4 से 5 लोगों को काटकर घायल किया है। परेशानी हो रही है। बंदर हम कुछ चीजें जैसे जुलमान के सुखाते हैं, गेहूँ ये सुखा नहीं सकते, इधर घर का दरवाजा खुला नहीं रख सकते, बंदर खा जाते हैं। औरतों और बच्चों के ऊपर दौड़ते हैं। एक माताराम को घर के अंदर चले जाते हैं, माताराम को घायल कर दिए उन्होंने मंदिर के अंदर घुस के। डर बना हुआ है, दहशत में आप लोग? बहुत दहशत में। वन विभाग वाले ने अब तक क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने लाके पिंजरा लाके छोड़ के गए हैं, बोले वो बंदर को आप लोग पकड़ के रखो। हम कैसे पकड़ेंगे बंदर को, बताओ?
यानी वार्डवासियों को पकड़ के दो बोलते हैं? पकड़ के दो। आप बच्चों को बोल रहे थे दौड़ाओ और वो पिंजरे के अंदर डालो उसको, तो जब हम लेके जाएंगे। ऐसे में तो वार्डवासियों के ऊपर खतरा है ना? हाँ, खतरा ही है हम लोगों को। तो क्या माने वार्ड में ऐसा है, जैसे अभी माताराम है एक, उनको बंदरिया ने काटा है, तो भाई उनने भी फ़ोन किया, तो हमने वन विभाग में भी फ़ोन किया, तो बोले भैया हम लोग एक बंदरिया को ला चुके हैं, 2 थे यहाँ पर, तो हमने बोले 5-5 लोगों को काट चुका है, तो आप लोग भाई इस पर हम लोग बोल रहे हैं, आप अमल नहीं कर रहे हो, तो आप तत्काल उस पर अमल कीजिए और कम से कम जो जंगल का जानवर शहर में आ रहा है आप उसको पकड़कर कैसी भी व्यवस्था करो, उसको पकड़ो। तो भाई उन्होंने एक पिंजरा रखा है अभी तक, और पिंजरा वहाँ रखा है जहाँ बंदरिया वहाँ आती ज नहीं, दूसरे जगह यदि रखे तो अभी तक वो बंदरिया पकड़ लेते हैं उन लोग। तो प्रशासन बहुत ढीला है। भाई वन विभाग को मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो एक आदमी अपने यहाँ पेटेंट रखे तो शाम तक बंदरिया पकड़ लेंगे। वो ये चाहते हैं कि पिंजरा रख दिए तो हमारी बंदरिया कब्जे में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आज जो पब्लिक डर के माहौल में जी रही है, आज चलो एक बड़ी माताराम को चाप दी, कल 5 बच्चों को चाप दी, ऐसे में बारिश आ रहा है, बारिश में ऐसा है जानवर कभी आने पागल हो गया तो उनका वीक लगना पब्लिक के लिए नुकसानदायक है। तो ये कब से चल रहा है सिलसिला? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट की बारासूनी की अदालत ने खैलांजी के आरोपी रवि कुमार बोपचे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम लावनी थाना खैलांजी निवासी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। इस दौरान धारा 354 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 200 रुपये का अर्थदंड, धारा 352 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 3 माह के सश्रम कारावास, धारा 8 पास्को एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 5 अक्टूबर 2020 को दोपहर में लगभग 1 बजे छोटी बहन के साथ गोवारी मोहल्ला हवन कार्यक्रम में जारी थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचार के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल के द्वारा की गई थी। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांगुलपारा घाट परिसर में बालाघाट की ओर आ रही एक वैगनआर कार ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरी। बुधवार की दोपहर हुए इस हादसे में वैगनआर कार में सवार बिलासपुर जीआरपी रेलवे पुलिस के हवलदार जगदीश बिसेन सहित उन्हीं के परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में से उन्हें रेफर किया गया है, जहां घायलों के परिजनों ने घायलों को बेहतर उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों में थाना रामपल्ली देवगांव निवासी जगदीश बिसेन, जगदीश की पत्नी उमा बिसेन और उनकी 2 बेटी मानवी और शालिनी बिसेन शामिल है, जिनका एक निजी अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीश बिसेन देवगांव थाना रामपल्ली के निवासी है, जो कि बिलासपुर जीआरपी रेलवे पुलिस में हवलदार के पद पर कार्यरत है। जगदीश अपने परिवार के साथ रायपुर से अपने घर देवगांव जा रहे थे, तभी गांगुलपारा घाटी के पास सड़क पर आइल पड़ा हुआ था, जिससे जगदीश की वैगनआर कार असंतुलित हो गई, जो एक ट्रक से टकराकर खाई में जाकर गिर गई। जहां घटना में जगदीश, उनकी पत्नी उमा एवं दोनों बेटी मानू और शालिनी इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके उपरांत स्थानीय जनों ने डायल 100 को फोन कर मामले की सूचना दी, जिस पर सभी घायलों को डायल 100 और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया, जिस पर जगदीश के परिजनों ने घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जगदीश और उनकी पत्नी और उनकी बेटी मानू की हालत नाजुक बताई जा रही है। रोचकता के आधार पर बच्चों को कैसे शिक्षा दे, इसी मंशा से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नगर के डाइट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए शिक्षकों को बच्चों को आसानी से कैसे पढ़ना लिखना सिखाया जाए, इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं, उनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है,
जो 3 चरणों में हो रहा है। प्रत्येक चरण में 80 शिक्षक आ रहे हैं। इस तरह से बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत 240 शिक्षक हैं। तीनों बैच 5-5 दिनों की होगी। शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो भोपाल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इसी तरह वारासिवनी और लालबर्रा में भी नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य दिया जा रहा है। इस दौरान लालबर्रा और वारासिवनी में दोनों ही स्थान पर बीआरसी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर के भटेरा रोड पेट्रोल पंप के पास गैरेज के सामने खड़ी लोडेड अशोक लेलैंड ट्रक चोरी हो गया है। कोतवाली पुलिस ने मुकेश डाहा के वार्ड नंबर 1 भटेरा चौकी निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ट्रक की जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई की रात्रि मुकेश डहाके ने मालवाहक ट्रक को भटेरा रोड पेट्रोल पंप के पास महालक्ष्मी गैरेज के सामने सुधारने हेतु खड़ा कर दिया था। 23 मई को सुबह मुकेश डहाके ने गैरेज जाकर देखा तो उसका वाहन खड़ा नहीं था, जिसके बाद मुकेश डहाके ने अपने वाहन को नगर में तलाश की, किंतु उसका वाहन कहीं नहीं मिला। उसके वाहन को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया, जिसकी लिखित शिकायत मुकेश ने कोतवाली में की है। कोतवाली पुलिस ने मुकेश डहाके के द्वारा की गई शिकायत पर जाँच पड़ताल शुरू की है। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 2 दिन पूर्व एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली प्रसूता प्रीति मेश्राम के सभी 4 बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रसूता के परिजनों ने एक साथ पैदा हुए इन सभी 4 बच्चों को पालने में अपनी असमर्थता जताई गई है, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए जिला प्रशासन से रोजगार दिलाए जाने और बच्चों के लालन पालन के लिए आर्थिक तौर पर मदद दिए जाने की गुहार लगाई है। हम कुछ सहयोग राशि के लिए आए थे। क्यों सहयोग चाहिए आपको? क्या है, हम बेरोजगार आदमी है ना, मजदूरी करते हैं, हमारे पास में उतना ये नहीं है, इसलिए हम सहयोग के लिए आए थे। ये तो क्यों सहयोग चाहिए? कितने बच्चे हुए हैं? 4। तो क्या आप 4 बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है? सक्षम है, पर ऐसा है कि कुछ सहयोग राशि अगर मिल जाए तो और अच्छा रहता है, सहयोग मिल जाएगा। अच्छा, ये राशि मिलना चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं? सहयोग मिलना चाहिए। जैसे कि अगर नहीं मिलती तो क्या सच पाल में दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी। तो नहीं पाल पाओगे 4 बच्चों को? कैसा सहयोग चाहते हैं आप? सहयोग राशि में जो भी आप जो भी दे दे, सरकार के ले सके। हाँ, थोड़ी सहयोग राशि। जैसे अगर नहीं मिलती तो पाल पाओगे 4 बच्चों को? करना ही पड़ेगा ना, तो करना ही पड़ेगा ना, तकलीफ होगी थोड़ा। जिला चिकित्सालय के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई वार्ड इंचार्ज एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि बच्चे समय से पहले जन्मे हैं, जिनका वजन कम है। इसके कारण सभी बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका शुगर और ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है। हमने सभी बच्चों का एक्सरे कराया है। हम बच्चों को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बच्चे स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। इन बच्चों के लिए वार्ड में एक स्पेशल टीम की तैनाती की गई है, जो इन 4 बच्चों की विशेष देखभाल कर रही है। यदि आगामी 24 घंटे तक बच्चों को कुछ नहीं हुआ तो फिर इन बच्चों की हालत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बच्चे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। नगर के सरेखा बाईपास रोड पर बीती रात 2 पक्षों में चले राड और चाकू से 2 पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल योगेश लिल्हारे 42 वर्ष ग्राम सरेखा, आकाश कावरे वार्ड नंबर 5 सरेखा और आशीष मड़ावी 18 वर्ष वार्ड नंबर 12 कोसमी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरेखा बाईपास रोड पर योगेश लिल्हारे की जय महाकाल के नाम से भोजनालय की दुकान है। बताया गया है कि 24 मई की रात्रि करीब 11 बजे योगेश अजय कावरे के साथ अपनी दुकान के सामने खड़े थे। उसी समय मोटरसाइकिल में सवार 3 लड़के नशे में आए और योगेश लिल्हारे और आकाश कावरे को गाली देते हुए तीनों ने राड हाथ बुक्कों से योगेश और आकाश को मारपीट कर घायल कर दिया और योगेश की डिस्कवर मोटरसाइकिल लेकर चले गए। वहीं मारपीट में घायल योगेश और आकाश को डायल 100 से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। इस घटना के चलते रात्रि 11 बजे आकाश मड़ावी अपने साथी मुकेश नकपुरे और समीर पालेवाल के साथ मोटरसाइकिल से बाईपास रोड पेट्रोल पंप जा रहे थे। तभी जय महाकाल भोजनालय के सामने 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने बस स्टॉल के सामने उन्हें रोककर गाली देने लगे। आशीष मड़ावी ने उन्हें गालियां देने से मना किया, तभी एक व्यक्ति के पास रखे चाकू से उसने वार कर दिया। चाकू का वार आशीष के बाएं पैर की जांघ में लगा, जिससे वह घायल हो गया। बीच बचाव के बाद घायल आशीष को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने रात्रि में दोनों पक्षों का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली बालाघाट भिजवा दी है। जिले के बहुचर्चित किरनापुर लांजी डबल मनी मामले में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे कई बातें सामने आती जा रही है।
सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अपील पर लोगों ने संपर्क कर इस बात की जानकारी दी है कि उनके द्वारा किरनापुर लांजी डबल मनी मामले में पैसा लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के पास एक पुख्ता जानकारी यह लगी है कि उनके ही कर्मचारी ने इस डबल मनी के खेल के चक्कर में पड़कर पैसा लगा दिया है। इसके लिए कुछ लोगों ने जीपीएफ तक उठाया है, वहीं कुछ लोगों ने पर्सनल लोन तक लिया है। हालांकि इस बात की जानकारी प्रशासन के पास पूरी तरह से है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद ही इस राशि का आहरण हुआ है। ऐसे में सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो ऐसे दर्जनों कर्मचारी हैं जिन्होंने डबल मनी मामले में पैसा लगाया है। उनके पास बैंक से पैसा निकालने के पुख्ता सबूत हैं और उनके पास एजेंटों और सीधे आरोपियों द्वारा भेजे गए चेक के रूप में बड़ा सबूत उपलब्ध है। यही नहीं, इन कर्मचारियों के माध्यम से इनके परिजनों द्वारा पैसा लगाए जाने की भी जानकारी मिल रही है। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि प्रशासन इस लिंक की ओर और तेजी से काम कर रहा है, जिससे जेल में बंद आरोपियों पर और अधिक शिकंजा कसा जा सके। वहीं उसका दूसरा पहलू भी बताया जाता है कि जितने कर्मचारी द्वारा बिना काम के जीपीएफ और पर्सनल लोन लेकर पैसा लगाया है, उनका पैसा वापस मिलने का रास्ता भी खुल जाए। हालांकि हमारी सभी बातें सूत्रों पर आधारित है। हमें किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी है और न ही किसी सरकारी कर्मचारियों ने। आखिर क्या करे, डबल मनी का खेल ही कुछ ऐसा चला कि इस खेल के मायाजाल में अच्छे अकाउंट के जानकार, पैसों के मामले की जानकारी रखने वाले उस्ताद और पैसों को बड़ी ही तोल मोल से खर्च करने वाले निजी सेक्टरों और सरकारी सेक्टर के भी लोग शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें वे लोग तक शामिल हो गए हैं जो आए दिन इस बात का पाठ पढ़ाते रहते हैं कि लालच बड़ी बला है, इससे दूर रहें। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा जमाकर्ताओं को पैसा वापस दिलाने की बात कहते हुए जारी की गई अपील पर कितने शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है, कितने लोगों ने पुख्ता सबूत दिए हैं और कितने लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके द्वारा पैसा तो दिया गया है लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। मतलब इस खेल में सुरक्षा के रूप में मिलने वाली बड़ी गारंटी चेक नहीं है, क्योंकि 6 महीना 4 महीना के डबल मनी खेल के दौरान चेक गारंटी बना, लेकिन उसके बाद जो 1 महीना 10 दिन 24 घंटे में डबल मनी का खेल शुरू हुआ, उसमें तो चेक जैसे दूर की बात हो गया था। शहर से लगे हुए गर्रा में लालबर्रा रोड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से गंभीर रूप से घायल मोहम्मद सलीम 55 वर्ष निवासी समृद्धि परिसर ग्राम गर्रा की मौत हो गई। बीती रात हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक भी घायल हो गया, जिसे नगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद सलीम समृद्धि परिसर गर्रा में अपने परिवार के साथ रहता था। 25 मई की रात्रि करीब 1 बजे मोहम्मद सलीम घर से खाना खाने के बाद घूमने के लिए गर्रा चौक की तरफ गया था, किंतु रात्रि करीब 2 बजे तक मोहम्मद सलीम के घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन किए, किंतु मोहम्मद सलीम का कहीं पता नहीं चला। सुबह 4:30 बजे परिजनों द्वारा पता करने पर मोहम्मद सलीम के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने और जिला अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, लेकिन घटना में घायल मोहम्मद सलीम की मौत हो गई थी। वहीं घायल मोटरसाइकिल चालक को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और विरोध स्वरूप घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से तेंदुपत्ता फड़ को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों का पड़ाव इस बार मलाजखंड थाना अंतर्गत पाथरी चौकी के नवी पंचायत में था। मुख्य वन संरक्षक एनके सनोडिया से मिली जानकारी के अनुसार 24 मई की रात को अज्ञात हथियारबंद नक्सलियों द्वारा नवी पंचायत में रखे तेंदुपत्ते के 30 बोरे को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें लगभग 1,20,000 रुपए का नुकसान शासन को हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिन के भीतर नक्सलियों द्वारा यह दूसरी घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पूर्व लांजी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिलाल कसा सहित अन्य स्थानों पर रखी तेंदुपत्ता को नक्सलियों द्वारा आग के हवाले किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। नक्सलियों द्वारा पूर्व में भी लगभग 6 माह पहले लगातार एक सप्ताह में 2-3 घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें सड़क निर्माण का विरोध जताते हुए सड़क निर्माण में लगे सामग्री आग के हवाले की गई थी। उसके बाद खामोश रहने के बाद अब तेंदुपत्ता फड़ को आग के हवाले किया गया है।